Namaste. This is K. Madhu, Assistant Professor of Hindi, JVR Gaud Degree College, Sattupalli, Khammam District, Telangana. कोविड-19 महामारी के कारण तेलंगाना सरकार के CCE के आदेशानुसार ऑनलाइन शिक्षण विभाग के अंतर्गत डिग्री तृतीय सेमेस्टर द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का हमारा विषय है भक्ति काल की प्रमुख धाराएं। आज का हमारा विषय है भक्ति काल एवं उसकी प्रमुख धाराएं। भक्ति काल एवं उसकी प्रमुख धाराएं। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 से 1700 तक माना जाता है। यह युग भक्ति काल के नाम से प्रख्यात है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। समस्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इस युग में प्राप्त होती हैं। दक्षिण में आलवार बंधु नाम से प्रख्यात भक्त हो गए। इनमें से कई तथाकथित नीची जातियों से आए थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे परंतु अनुभवी थे। आलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख थे। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। आपका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ दिया। सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को आपने शिष्य बनाया। उस समय का सूत्र हो गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस प्रकार भक्ति काल के अंतर्गत सभी लोग भगवान के भक्ति के बारे में प्रचार किया है। रामानंद के विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने और उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया। समस्त उत्तर भारत इस पुण्य प्रवाह में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुँचे हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और विष्णु के कृष्ण अवतार की उपासना करने का प्रचार किया। आपके द्वारा जिस लीलागान का उपदेश हुआ उसने देश भर को प्रभावित किया। अष्टाचाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने अपने उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिंबित किया। इसके उपरांत
माध्व तथा निम्बार्क सांप्रदायों की जन समाज पर प्रभाव पड़ा है। साधना क्षेत्र में दो अन्य सांप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत सांप्रदाय चला, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीर दास का है। मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टाद्वैत से बहुत भिन्न नहीं है। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं लिखी गई। संक्षेप में भक्ति युग की 4 प्रमुख काव्यधाराएं मिलती हैं: ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रय शाखा और राम भक्ति शाखा या रामाश्रय शाखा। प्रथम दोनों धाराएं निर्गुण मत के अंतर्गत आती है। शेष दोनों सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे भक्ति काल की कौन से प्रमुख धाराएं हैं, उसके बारे में देखेंगे। भक्ति काल 1375 से 1700 तक है। भक्ति काल के अंतर्गत प्रमुख रूप में 2 धाराएं थे, एक सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तक। भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं थे, एक सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। इस प्रकार भक्ति काल में साहित्य को विभाजित किया गया। इसमें सबसे पहले हम सगुण भक्ति क्या है, उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं वो देखेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति के राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा 2 शाखाएं हैं। उसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं देखेंगे। सगुण भक्ति द्वारा रामाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा के अंतर्गत रामचंद्र की यानी भगवान श्री रामचंद्र की उपासना की जाती थी। सगुण भक्ति के अंदर रामाश्रय शाखा में रामाश्रय शाखा के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र की उपासना की जाती थी। वैष्णव सांप्रदाय के स्वामी रामानंद ने रामकाव्य धारा का प्रवर्तन किया। वैष्णव सांप्रदाय के स्वामी रामानंद हैं, उन्होंने रामकाव्य धारा परंपरा का या प्रवर्तन किया। स्वामी रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। स्वामी रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामाश्रय शाखा के कवियों का प्रमुख उद्देश्य था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लीलाओं को अपने कविताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में भी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के भी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस
उनकी महानतम कृति है। इनके अतिरिक्त ईश्वरदास, नवादास तथा अग्रदास आदि भी रामाशय शाखा के प्रमुख कवि हैं। रामाशय शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवि जो है तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के ही नहीं, हिंदी साहित्य के ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध काव्य है। यह है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी का चित्र। सभी लोग एक बार इस चित्र को देखिए। रामाशय शाखा के या राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास के साथ साथ बहुत सारे कवि राम भक्ति शाखा के अंदर आते हैं। यहाँ पर राम भक्ति शाखा के कवियों का नाम और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम दिया गया है। एक बार देख लीजिए। कवियों के नाम: गोस्वामी तुलसीदास, उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। ईश्वरदास उनकी प्रमुख रचनाएं भरत विलाप। अग्रदास प्रमुख रचना ध्यान मंजरी। नवादास प्रमुख रचना भक्त माला। इस प्रकार यहाँ पर हमने राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनके काव्यों को देखे हैं। इसके बाद सगुण भक्ति के अंतर्गत जो कृष्णाश्रय शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा है उसके बारे में देखेंगे। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल में कृष्णाश्रय शाखा का सर्वाधिक प्रचार हुआ है। भक्ति काल के अंतर्गत कृष्णाश्रय या कृष्ण भक्ति शाखा का सर्वाधिक प्रचार हुआ। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति का प्रचार अपनी चरम सीमा पर था। इस शाखा के कवियों ने कृष्ण के जन्म एवं उनकी लीलाओं को व्यापक रूप में अपनी कविताओं में पेशित किया। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने कृष्ण के जन्म एवं उनकी लीलाओं को व्यापक रूप में अपनी कविताओं में प्रेषित किया। कृष्णाश्रयी शाखा के अनेक संप्रदाय हैं। एवं सभी संप्रदायों में उत्तम कोटि के कवि है। इस शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, हित हरिवंश, रसकान, मीराबाई, नरोत्तम दास, हरिदास, रहीम, चतुर्भुजदास आदि प्रमुख है। इन कवियों ने मुक्ता काव्य लिखा है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास, नंददास, हित हरिवंश, रसकान, मीराबाई, नरोत्तम दास, हरिदास, रहीम, चतुर्भुजदास आदि प्रमुख हैं। इन कवियों ने मुक्ता काव्य लिखा है। इनके काव्यों में श्री कृष्ण के बाल एवं किशोर रूप का वर्णन मिलता है। कृष्णाश्रय शाखा
काव्य में श्री कृष्ण के बाल एवं किशोर रूप का वर्णन मिलता है। कृष्णाशयी शाखा के अनेक संप्रदाय थे। वल्लभ संप्रदाय, अष्टाचाप संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सभी संप्रदायों के कवियों ने श्री कृष्ण के लीलाओं को अपनी काव्य रचना का केंद्र बनाया। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय हैं। उदाहरण के लिए वल्लभ संप्रदाय, अष्टाचाप संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। सभी संप्रदायों के कवियों ने श्री कृष्ण के लीलाओं को अपनी काव्य रचना का केंद्र बनाया। सूरदास के वात्सल्य एवं श्रृंगार का हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास प्रमुख कवि हैं। सूरदास के जो वात्सल्य एवं श्रृंगार रस था वो हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। भक्ति काल के सगुण भक्ति के अंदर कृष्णाशय शाखा के प्रमुख कवि जो है सूरदास। सूरदास कृष्णाशय शाखा के प्रमुख कवि हैं। वे अष्टाचाप के कवि भी माने जाते हैं। यह है सूरदास जी का चित्र। सभी लोग एक बार कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी के चित्र को देख लीजिए। अब हम कृष्णाश्रय शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं, कवियों के नाम और उनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। कवि का नाम सूरदास। उनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत। सूरदास के प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत। सूरदास के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है नंददास। नंददास प्रमुख रचनाएं हैं रस पंचाध्यायी, भ्रमर गीत। हित हरिवंश, हित 84, स्फुट वाणी। रसकान, सुजान, रसकान, प्रेमवटिका। रसकान की प्रमुख रचनाएं सुजान, रसकान, प्रेमवटिका। मीराबाई, मीराबाई की प्रमुख रचनाएं मीराबाई की पदावली, नरसी का म्याहरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सरोट के पद। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवियों में मीराबाई प्रमुख हैं। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं मीराबाई की पदावली, नरसी का मेहरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सरोटा के पद आदि। नरोत्तम दास, नरोत्तम दास सुदामा चरित। रहीम, रहीम दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सरोटा। रहीम के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में एक है रहीम। रहीम की प्रमुख रचनाएं रहीम, दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सरोटा आदि।
इसके बाद और एक कवि हैं चतुर्भुजदास। चतुर्भुजदास की प्रमुख रचनाएं भक्ति, प्रताप, द्वादश यश। चतुर्भुजदास की प्रमुख रचनाएं भक्ति, प्रताप एवं द्वादश यश। इस प्रकार हम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत अनेक संप्रदायों को देखे हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के साथ साथ अन्य कवियाँ और अन्य कवियों के प्रमुख रचनाओं के बारे में देखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रय शाखा था, उस ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। संत काव्यधारा ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। संत कवि अवतारवाद के विरोधी थे। ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि है या संत काव्यधारा के जो कवि है वे अवतारवाद यानी भगवान के विविध अवतार जो बताते हैं उन अवतारों के वे विरोधी थे। वे ईश्वर की आराधना करने के लिए पूजा पाठ या मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि पूजा पाठ करने के लिए, ईश्वर आराधना के लिए पूजा पाठ या मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते। वे ज्ञान मार्ग को ईश्वर की आराधना करने का माध्यम मानते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि ज्ञान मार्ग को ही ईश्वर की आराधना करने का माध्यम मानते थे। निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से है। संत कबीरदास संत काव्यधारा के प्रमुख कवि है। संत कबीरदास जी इस ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्यधारा के प्रमुख कवि है। अन्य संत कवियों में गुरु नानक, दादू दयाल, मुलकदास, सुंदरदास तथा रैदास प्रमुख है। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्यधारा कहते हैं। ये ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं वे अवतारवाद के भगवान के जो विविध अवतार थे वो अवतारवाद के विरोधी थे। वे ईश्वर आराधना को करने के लिए पूजा पाठ या मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते थे। ज्ञान मार्ग को ही ईश्वर तक पहुंचने का साधन ये कवि मानते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास के साथ साथ संत काव्यधारा के अन्य कवियाँ हैं गुरु नानक, दादू दयाल, मुलकदास, सुंदरदास और रैदास। यह है निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो ज्ञान मार्गी शाखा है। इस ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्यधारा भी कहते हैं। इस ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। ये है कबीरदास का चित्र। सभी लोग एक बार कबीरदास जी के चित्र को देख लीजिए। अब हम संत काव्यधारा निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत
ज्ञानमार्गी शाखा जो है या ज्ञानात्रय शाखा भी इसे कहते हैं, ये संत काव्यधारा भी कहते हैं। इस संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। कवि का नाम कबीरदास जी है। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक संग्रह। इस बीजक संग्रह में साकी, सबद, रमौनी नामक 3 भाग हैं। यह है संत कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक। इसके बाद संत काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवि गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं जयपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला आदि। गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं जयपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। इसके बाद गुरु नानक जी के बाद संत काव्यधारा के और एक प्रमुख कवि है दादू दयाल। साकी, पद, 2 शिष्य सुंदरदास और जगन्नाथ दास ने अरेड वाणी में इनकी रचनाओं को संकलन किया। दादू दयाल की प्रमुख रचनाएं साकी पद। इस पद को उनके 2 शिष्य सुंदरदास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी में इनकी रचनाओं को संकलन किया। मूलकदास की प्रमुख रचनाएं ज्ञानबोध, रतनकान। सुंदरदास ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। संत काव्यधारा में प्रमुख कवियों में और एक कवि है रैदास के प्रमुख रचनाओं में रैदास के पद हैं। ये रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। अब हम निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम मार्गी शाखा भी इसे कहते हैं, इस शाखा को हम देखेंगे। प्रेमाश्रय शाखा को या प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। वे प्रेम मार्ग को ईश्वर की आराधना का माध्यम मानते हैं। सूफी काव्यधारा को, प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। वे प्रेम मार्ग को ईश्वर की आराधना का माध्यम मानते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों ने बताया कि भगवान या ईश्वर को पहुंचने के लिए ज्ञान का आधार है। ज्ञान मार्ग के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंचते हैं, इस प्रकार उन्होंने बताया है। लेकिन यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा के जो कवियों हैं उन्होंने ईश्वर को प्रेम मार्ग से ही प्राप्त करने के लिए वे मानते हैं। वे प्रेम मार्ग को ईश्वर की आराधना का माध्यम मानते हैं। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल देते हैं। यहाँ पर जो प्रेम मार्गी शाखा के सूफी कवि जो है वे लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर
बल देते हैं। सूफी कवि ईश्वर की कल्पना प्रेमिका के रूप में तथा साधक की कल्पना प्रेमी रूप में करते थे। सूफी के जो कवि, मुस्लिम संप्रदाय में जो सूफी लोग रहते हैं, वे सूफी कवि ईश्वर की कल्पना, भगवान की कल्पना प्रेमिका के रूप में, यानी भगवान को प्रेयसी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, तथा साधक को कल्पना, यानी जो रचनाकार है, जो कवि है, जो साधक है, उनकी कल्पना को प्रेमी के रूप में करते हैं। जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए, अपने प्रेयसी के लिए आप इंतज़ार करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सूफी कवि या सूफी काव्यधारा के कवि भगवान को मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए तरसते हैं। इन कवियों में मालिक मोहम्मद जायसी प्रमुख है। सूफी निर्गुण भक्तिधारा के प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्यधारा कहते हैं। इस सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में मालिक मोहम्मद जायसी प्रमुख है। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। मालिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत है। यह पद्मावत हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत बताया गया समय के अनुसार 1540 के अंतर्गत इस पद्मावत को लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य इनकी सर्वश्रेष्ठ, पद्मावत महाकाव्य इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। पद्मावत महाकाव्य इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, उस्मा और मंजन। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मालिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी के साथ साथ अन्य कवियों में प्रमुख है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, उस्मान और मंजन। यह है प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मालिक मोहम्मद जायसी की चित्र है। वे सूफी कवियों में प्रमुख कवि हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में उन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की है। यह है मालिक मोहम्मद जी के चित्र। एक बार सभी लोग इस चित्र को देख लीजिए। जायसी प्रमुख रचना पद्मावत। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवियों और उनकी प्रमुख काव्यों के बारे में हम देखेंगे। सूफी काव्यधारा के यानी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। कवि मालिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रमुख रचना पद्मावत, पद्मावती, आकरावत, आकरी कलाम। मालिक मोहम्मद जायसी कवि का नाम है मालिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, आकरावत, आकरी कलाम उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूफी काव्यधारा भी कहते हैं इसको। इस सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जी हैं। मुल्ला दाऊद जी का प्रमुख रचना चंदायन है। मुल्ला दाऊद जी की प्रमुख रचना चंदायन है।
इसके बाद प्रमुख कवि कुतुबन है। कुतुबन की प्रमुख रचना मृगावती है। कुतुबन की प्रमुख रचना मृगावती है। इसके बाद प्रमुख कवि जो है मंजन। मंजन की प्रमुख रचना मधुमालती। सूफी काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवियों ने मंजन एक है। मंजन की प्रमुख रचना मधुमालती है। इसके बाद सूफी काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवि है चित्रा उस्मान। उस्मान जी का प्रमुख रचना चित्रावली है। ये है सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। इस प्रकार हम आज के हमारे विषय के अंतर्गत भक्ति काल की प्रमुख धाराओं के अंतर्गत भक्ति काल की समय सीमा को देखे हैं। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तक और भक्ति काल की प्रमुख धाराओं के अंतर्गत भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं हैं। एक सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो शाखाएं हैं। एक कृष्णाश्रय शाखा, दूसरा रामाश्रय शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा या राम भक्ति शाखा है और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, दो शाखाएं हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो बाल लीलाएं हैं उसके बारे में, किशोरावस्था तक जो लीलाएं जो महत्व है, महिमाएं है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी है। तुलसीदास केवल राम भक्ति शाखा के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनकी जीवन कथा के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और इसके बाद निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा। इस ज्ञानाश्रय शाखा के हिंदी साहित्य में संत काव्यधारा भी कहते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम संत काव्यधारा है। इस संत काव्यधारा के कवि विग्रह आराधन को विरोध करते हैं, भगवान के आराधन को वे विरोध करते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए वे ज्ञान को ही एक मार्ग मानते हैं। इस ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। इसके साथ साथ गुरु नानक, रैदास आदि कवि प्रमुख हैं। इसके बाद प्रेमाश्रय शाखा। इस प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत हमने प्रेमाश्रय शाखा को हिंदी साहित्य में संत काव्य सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। इस सूफी काव्यधारा के कवि प्रेम के द्वारा, प्रेम मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए संदेश देते हैं। वे भगवान को प्रेमिका के रूप में और साधक को प्रेमी के रूप में मानते थे। जिस प्रकार एक प्रेमिक प्रेमिका के लिए तरसते हैं, प्रेमिका के लिए पाने के लिए जिस प्रकार प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार साधक भगवान को पाने के लिए
प्रेम मार्ग को चुनते हैं। इस प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मालिक मोहम्मद जायसी है। इस प्रकार आज के हमारे विषय के अंतर्गत हम भक्ति काल की विविध धाराएं, जो कृष्ण भक्ति, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्णाश्रय शाखा, रामाश्रय शाखा, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियाँ, उनकी रचनाएं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और अन्य प्रमुख कवियाँ, उनकी रचनाएं, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास और उसके साथ साथ अन्य कवियाँ और उनकी रचनाएं, बाद में प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और मालिक मोहम्मद जायसी और जायसी के साथ साथ प्रेम मार्गी शाखा के अन्य दूसरे कवियों के बारे में देख चुके हैं। यहाँ से आज का हमारा जो विषय है भक्ति काल की विविध धाराएं, उसके बारे में पूरा हो चुका है। यहाँ से आज का हमारा जो विषय है वो समाप्त हो चुके हैं। इस विषय को आपका फुर्सत समय जब भी आपको मौका मिले तब इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। हम अगले कक्षा में मिलेंगे, तब तक घर में ही रहिए, बाहर मत जाइए। धन्यवाद।